ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर महाराज की। सुख की आराधना, ज्ञान की आराधना और आत्मा की आराधना। वैसे सुख कहने से स्रोत आत्मा का स्वभाव नहीं है। ज्ञान की आराधना करने से ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, किंतु आराधना करने से वह भी कहीं नीचे है, वह कुछ आराधना की बात कर रहा है, ऐसा। आत्मा की आराधना अपने आप में बहुत निकट का को लेकर के ज्ञान होता, किंतु इतनी अवश्य बात है, जो निकट वस्तु होती है वो उतनी ही दूर होती है। बहुत दूर वस्तु होती है, उसको भी हम नहीं जान पाते, और बहुत निकट वस्तु होती है, उसको भी हम देख नहीं पाते। हम रहे आविर्भौतिक ज्ञान वाले। अभिनिबोध से आविर्भौतिक ज्ञान की निष्पत्ति होती, ये होती है। अभिनिबोध उसे बोलते हैं अभि परितः निकटार्थ। नि मैंने निश्चित, निश्चित का अर्थ होता है विषय के अपेक्षा से। हम बहुत दूर को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अभी विशेषण लगा हुआ है, और चूंकि नींव उपसर्ग लगा है, इसलिए हम निश्चित ही कुछ ही अंश को ग्रहण कर सकते हैं। आंख के द्वारा रूप का, नासिका के द्वारा गंध का, स्पर्शेंद्रिय के द्वारा स्पर्श का, यह नियत का अर्थ होता है। नियत माने नियामक होता है, निश्चित होता है। ये इतने ही विषय इसके होते हैं, इसलिए हमारा आविर्भौतिक ज्ञान दूर का और बहुत पीछे का ग्रहण नहीं करता, और निश्चित मतलब कुछ ही पदार्थों को, सीमा को लेकर के ही ग्रहण करता है। इसलिए हमारे नित्य स्वभाव वाला जो ज्ञान है, उसको प्राप्त करने के लिए श्रुत की आराधना अनिवार्य है। ऐसा इसलिए इस आराधना को श्रुत आराधना कही जा रहा है। दुनिया के पदार्थों को जानने के लिए हम श्रुत की आराधना नहीं कर रहे हैं, ये आप लोगों को बहुत ज्ञान होना चाहिए। प्राय करके आज श्रुताराधना के माध्यम से भी हम पर की ओर दृष्टि रख करके चले जा रहे हैं। यह हमारे साधन सामग्री के अवलोकन करने से ज्ञात हो रहा है। यानी इसको और थोड़ा सा खोल लूँ, जैसे स्वाध्याय के लिए, श्रुताराधना के लिए ग्रंथ सामने रखा, किंतु वह ग्रंथ कैसा छपा, क्या छपा, ये शुद्धि अवलोकन तो आवश्यक है, किंतु उसका मूल्य हम निर्धारित करते हैं। इससे कई प्रकार के विकल्प मन में आ सकते हैं, आते हैं। उसका कोई मूल्य नहीं। जब हम छोटे थे, उस समय ग्रंथालय में जाते हैं तो प्रायः सब में कि ग्रंथ का मूल्य स्वरूप
किंतु आज सर्वाधिकार सुरक्षित लिखा मिलता है। कोई भी व्यक्ति इसको अपने अधिकार में ले नहीं सकता। मतलब अर्थ ये हुआ, आप उसके अधिकारी होते चले जा रहे हैं। आत्मा के ऊपर अधिकार तो नहीं हुआ, किंतु जिन्होंने पूर्व में लिखा उसके ऊपर हमने अपना अधिकार स्थापित कर दिया। यह अनधिकार एक प्रकार से चेष्टा मानी जाएगी कि वह आज स्वीकृत हो चुकी है। लेकिन कहना आवश्यक था, क्योंकि यह नहीं कहता तो श्रोता का रहना भी एक प्रकार से गड़बड़ में था। अब चलिए, श्रुत का अर्थ यहाँ पर सुना हुआ अर्थ में निकाला जा सकता है, किंतु हम लोगों के लिए जो सुनने में आ रहा है इसका नाम श्रुत है, अथवा हम लोगों के लिए जो सुनाया गया है उसका नाम श्रुत है। दो बातें हैं। हम सुनने के लिए बैठे हैं और पूर्व आचार्यों ने हमें सुनाने के लिए बैठे हैं। ये दो अर्थ निकलते हैं। श्रुत सुनने की वस्तु या सुन चुके जिसका नाम, किंतु किसने सुनाया, कहाँ से सुनाया, क्या सुनाया, यह उस श्रुत की ओर इंगित करता है जो आगम के कर्ता या तीर्थ के कर्ता। तीर्थ में आगम माना जाता है। तीर्थते येन इति तीर्थः तीर्थम करोति इति तीर्थम कर। प्रत्येक मोक्ष मार्ग के साधक तीर्थंकर नहीं होते, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति तीर्थ में आगम के कर्ता नहीं होते। अपने यहाँ भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकरों की परंपरा चलती है। यही आगमेशन ऐसे समर्थ महाराज ने कहा, ये आगम के कर्ता के रूप में स्वीकार किया जाता है। सामान्य जितने भी केवली वगैरह लोग हैं वो कोई भी आगम के कर्ता नहीं होते हैं, चूंकि विशेष तो पद पर प्रतिष्ठित रहते हैं। वे मोक्ष मार्ग के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए हम लोगों को सुनाते हैं। उसका नाम श्रुत आगम अथवा तीर्थ कहलाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम लोगों को कुछ नहीं आता, फिर भी सार के रूप में हम लोगों को इस श्रुत के माध्यम से सुनाया गया। दिव्य ध्वनि के माध्यम से तीर्थंकर सुनाते हैं, सुनने वाले सुनते हैं। यहीं तक देशना का अर्थ होता है। देशना वाचना के अर्थ कुछ अलग निकाले जा रहे हैं। ये भी थोड़ा सा प्रासंगिक हो सकता है, लेकिन वह अप्रासंगिकता की ओर भी ले जा सकते हैं आप लोगों को। वाचना का अर्थ वाचना नहीं। पूज्यपाद स्वामी ने सरवार सिद्धि में शब्द अर्थ उभय प्रदान वाचना ऐसा कहा है। शब्द अन्य भी हो सकते हैं। शब्द को देना, अर्थ को देना और शब्दार्थ दोनों को देना, देने का नाम वहाँ पर वाचना। वाचने का नाम नहीं, मतलब शब्द और अर्थ बताने वाले जो होते हैं वो वाचक होते हैं, उसका नाम वाचना। और वह अपने लिए नहीं दूसरे के लिए दिए जा रहा, अथवा अपना जो लिया गया है, जो पहले के द्वारा सुना है, उसको और निश्चित निर्दोष रखने के लिए किया जाता है। वह एक पवित्र वस्तु है जिसके माध्यम से हम जिसको भूल चुके हैं या जिसको हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उस संकेत से हम प्राप्त कर सकते हैं। ये इस श्रुत का तात्पर्य होता है।
सुनने से कैसे वस्तु का ज्ञान होता है बहुत अद्भुत है। अनेक पदार्थ होते हैं जिन पदार्थों के संकेत से हम बहुत दूर वस्तु को भी पहचान लेते हैं। यह पहचान उस वस्तु के माध्यम से हो गई, इसलिए इसका नाम श्रुत ऐसा कहा है। जहां तक 5 इंद्रियों का सवाल है वो श्रुत में नहीं आते, 5 इंद्रियों के विषय। किंतु श्रुत इंद्रिय का विषय न होकर के इंद्रियातीत कोई वस्तु है उसके पास रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उसको ग्रहण करने वाला मन होता है और वह मानवालिकों में रहता है। मन के बिना हम श्रुत का कोई भी अच्छा उपयोग नहीं कर सकते। किंतु वह मन यदि पंचेंद्रिय के विषयों की ओर चला जाएगा तो शुद्ध का मर्म उसके ज्ञान में नहीं आ सकता। यह बिल्कुल पक्का। जब कभी भी आप गलती कर जाते हैं, मान लीजिए भूल करके जब राशि गिन रहे होते और कई बार 2 बार राशि गिनते हुए भी हिसाब ठीक नहीं बैठ गया, 2-3 बार पढ़ देख लिया तो पक्का हो गया है इतनी ही नोट। हुआ क्यों? अब आप हाथ को भी नीचे रख देते हैं, आंखें बंद कर देते हैं और यूं देखने लग जाते हैं और आंखें बंद कर देते हैं। क्या कर रहे होते हैं आप इसमें? आप 5 इंद्रियों के द्वारा काम न लेकर के उस स्वतः ज्ञानी की आराधना में लग जाते हैं। नहीं समझे कहाँ भूल हो गई। अब जब वह मन का विषय बना तो गलतियां सुधर गई। आप 10 बार भी गिनोगे नोट कुछ नहीं। श्रुत का आधार इतना ही लेना चाहिए। पंचेंद्रिय के विषयों की ओर आप चले जाते हैं तो श्रुत का कोई आवश्यक है ही नहीं। नीचे देखना है तो श्रुत की क्या आवश्यकता? श्रुत की आवश्यकता तब है बचाना है तो 4 हाथ देखो, 4 सोने और 4 आंगुल को मत देखो। 4 आंगुल को देखोगे तो गिर जाओगे। पैरों के देख करके चलोगे क्या? नहीं चल सकते, पैर तो उठाते रहते हैं, तो जमीन पर देखना पड़ता है। तो वह देखना ये सावधानी, और यह सावधानी मन की अपेक्षा से कही गई है, पैरों की अपेक्षा से नहीं। पैरों के द्वारा चला जाता है लेकिन मन के द्वारा देखा जाता है। आंखों के द्वारा देखा जाता नहीं। आंखों के द्वारा रूप का ज्ञान होता है, 4 साढ़े 4 हाथ का नहीं। क्या कहा? 4 हाथ का ज्ञान जो होगा वह मन का ज्ञान है, और रूप का ज्ञान जो होगा, सड़क का ज्ञान जो होगा वह आंख का ज्ञान। इतना अंतर है। मतलब आंख के द्वारा हम रूप देख रहे हैं, सड़क देख रहे हैं, ये आपकी शुद्धि आंख के द्वारा नहीं, आंख के बिना भी नहीं। लेकिन आंख के द्वारा इसलिए नहीं, असंख्य पंचेंद्रिय कोई चल रहा हो पैरों से, कोई भी XYZ देख लो, ऐसा कोई प्राणी है जिसके पास मन नहीं है किंतु वह संगीत पंचेंद्रिय है, देख रहा है कि नहीं? देख तो रहा है, लेकिन वह 4 हाथ नहीं जानता। इस जीव को बचाना चाहिए ये नहीं जानता, ये ईरावत शुद्धि है नहीं जानता। ईरावत में इतना अंतर आ गया। तो स्वतः ज्ञान का जो विषय है वो मूर्त का भी और अमूर्त का भी होता है, लेकिन इंद्रिय ज्ञानातीत हो जाता है वो, तब कहीं जाकर के स्वतः ज्ञान होता। आप क्या चाहते हैं उसी के ऊपर डिपेंड मन का ज्ञान भी रहता है। क्या चाहते हैं?
यदि पंचेंद्रिय विषयों को चाहते हैं तो वह शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत नहीं आता। यद्यपि उसके द्वारा भी उसके प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन उसको श्रुति की आराधना हम नहीं कह सकते। ऐसी श्रुति की आराधना के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं, ये बहुत ही गहरी बात हो गई। गर्मियों को लांग करके, अनेक प्रकार के नदी नालों को लांग करके, और 2-2 3-3 दिन के उपरांत, और कहाँ वहाँ पर व्यवस्था होगी क्या नहीं होगी। हम तो शहर में रहने वाले, सुनते हैं सिलवानी कोई भी है, गाँव है, महाराज जी वहाँ पर जाने के लिए निष्कुट स्थान जैसे होता है, एक मोड़े से काम तो चलता नहीं, 3-3 मोड़े ले करके कैसे जाए। हाथ गए लेकिन आप ध्यान रखो, सुधाराधना के लिए और गहराई में उतरना पड़ेगा। तो मन के माध्यम से आपने अपनी गलती पहचानी, इस ज्ञान के माध्यम से आपने कुछ किया, संकेत जैसे दिए गए थे उसके अनुसार ये 10 या 10 नोट कम क्यों है, तो ये दिया गया है और इसको लिखा नहीं गया है, गड़बड़। हम इंद्रियों के द्वारा नहीं, मन के द्वारा शुद्ध की आराधना करें। इंद्रियों के विषयों के लिए नहीं और मन के विषय के लिए भी नहीं। मन का विषय सुख है, किंतु मन का विषय ख्याति, पूजा, लाभ और सिद्ध आदि आदि बहुत सारे हैं। और दुनिया आज उसी के लिए। अब थोड़ी से बीच में 1 मिनट क्यों वह स्पष्ट हो जाए कि युग के आदि में बाहुबली और बर्दन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। दोनों पार्टी में युद्ध होना निश्चित हो गया था, लेकिन वहाँ के जो मध्यस्थ और हितैषी लोग जो होते हैं, सर्वत्र होते रहते हैं, उन्होंने कहा कि आप लोग ही लड़ो और हम देखते हैं, तो आपको तो मुक्त होना है, हमें अभी इस जीवन में सौभाग्य प्राप्त नहीं है, हम थोड़ी सी श्रुति की आराधना कर ले। दोनों ने मान्यता बांट ली और लड़े। फिर इसके ऊपर हम ये पूछना चाहते हैं, लड़ाई में किसकी हार किसकी जीत ये इससे कोई मतलब नहीं, किंतु वो क्यों लड़े? ईगो। हाँ, ईगो। अब क्या है ये क्या है? इसकी खुराक है ये स्पर्शेंद्रिय, रसनेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय और कौन से कर्णेंद्रिय, इनकी कोई खुराक है नहीं। इनकी पहले हमने बता दिया निश्चित नियामक, किंतु मन की खुराक निश्चित नहीं, अनिर्दिष्ट विषय। इसके लिए अनिर्दिष्ट विषय और अनिर्दिष्ट स्थान। निर्दिष्ट स्थान नहीं इसका, मन का कोई ठिकाना। ये बोले रहता ना भैया, उनका तो कोई ठिकाना नहीं, कहाँ कहाँ पर भटक रहे कोई पता ही नहीं। ठिकाना नहीं का मतलब कोई भी स्थल वो पकड़ सकता है, तो वह इंद्रिय के विषयों को भी पकड़ सकता है और इंद्रियातीत विषयों को भी पकड़ता है। तो 5 इंद्रियों के विषयों में कोई भी मान नहीं होता। ख्याति, पूजा, लाभ, यश और कीर्तन, ये सारे किसकी खुराक है? मन की। और आप मन वाले हैं क्या? नहीं हैं? मन वाले तो हैं महाराज, लेकिन मन माना भी। मन से है, मन माना काम करता है, तो इसको मनाना है। मन को मनाना तो बहुत कठिन है। न बाहुबली को मना सके भरत, न भरत को मना सके बाहुबली, और न ही दोनों को मना सके ऋषभनाथ भगवान। उनके अस्तित्व में, उनके रहते रहते ये दोनों योद्धा लड़ पड़े, अपनी सीमा को भी डाल दिए कुछ लोगों ने। तो होता है ऐसे, जहाँ कहीं भी चुनाव होता है, हमारा ऐसा कहना भरत और बाहुबली के बीच में जो हुआ था वो होगा, उसके अपेक्षा से और भी ज्यादा बड़ा। भूल गए दोनों सरवार से जैसे उतरे थे,
जिनके पास मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान तीनों थे, अनुगामी अवधि ज्ञान को लेकर के ही आते हैं सर्वासिद्धि के देव। नीचे वाले आ सकते हैं लेकिन नियम नहीं। सर्वासिद्धि से उतरने वाले नियामक है अवधि ज्ञान, दोनों अवधि का श्रुति ज्ञान से भी प्रत्यक्ष ज्ञान की ओर चले गए। आधुनिक बोध के बाद भी इनका और विषय हो सकता, लेकिन निकट विषय नहीं हो सका। हम इसलिए कह रहे हैं कि निकट विषय नहीं हो सका किंतु विकट स्थिति में चले गए दोनों। धर्म का संस्करण करना बहुत कठिन होता है। अभी लोहाड़ी जी ने कहा ना कि बहुत धर्म संकट में बढ़, धर्म संकट में कभी नहीं बढ़ता। नहीं समझे, धर्म कभी संकट में नहीं बढ़ता। इस शब्द को तो सुधारना होगा। नहीं समझे, संकट से भी धर्म संकट और विकट होता है। धर्म नहीं बढ़ा, धर्म संकट, धर्म को जो धारण करता उसके लिए बड़ी परेशानी होती, क्योंकि उसके पास संयम रहता है, उसको वह लांग नहीं सकता है। भरत ने लांग दिया, लांगा लांगा श्रुति ज्ञान किस काम का, श्रुति ज्ञान किस काम का, वो क्षाई संवेदन किस काम का, वो मति ज्ञान किस काम का, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान तीनों ज्ञान थे किस काम के, और वो तत्व मोक्षगामी बना भी किस काम का। भावी थे क्या अभावी थे? भावी निकट अभाव, लेकिन अभी संकट में फंसा है। बाहुबली निकल गए, वो नहीं निकल पाए। तो धर्म के ऊपर संकट नहीं, धर्मात्मा के ऊपर संकट आता है, क्योंकि धर्म अपने आप कोई चलता नहीं, किंतु धर्म को सहारा बना करके जो व्यक्ति चलता है उसके ऊपर संकट आते हैं। इसलिए कहने में आता है धर्म संकट में आ है। आपको श्रुत को सुरक्षित रखना है, ये सही रास्ता है। क्या है? और कुछ नहीं, 5 इंद्रियों के विषय को छोड़ दो, थोड़ा सा कौन कर दो, उसकी दुकान अलग है, वो निश्चित स्थान है। लेकिन श्रुत जो है निश्चित व्यक्ति का विषय नहीं, उस व्यक्ति का विषय है जो व्यक्ति संयम अथवा पंचेंद्र के अलावा कुछ उसका मर्म समझना चाहता है। इसलिए श्रुतम अनिंद्रियस्य कहा है। अनिंद्रिय का अर्थ मन होता, उसका विषय श्रुत होता है। हमेशा हमेशा अनिंद्रिय के द्वारा श्रुत ज्ञान ही होता है ऐसा नहीं, श्रुत ज्ञानात्मक भी मन का परिणाम होता है और मति ज्ञानात्मक भी आत्मा का मतलब ज्ञान का परिणाम होता है। मन का परिणाम दोनों रूप हुआ करता है। इसलिए मन को अब उस श्रुत के विषय के बारे में आपको लगाना जिसमें आपका हित निहित है, अन्यथा नहीं। इसलिए एक और हमारा कहना है कि श्रुत ज्ञान जब कभी उत्पन्न होता है वो मति पूर्वक तो होता है, लेकिन इंद्रिय विषय से उत्पन्न नहीं होता। एक विषय आप लोगों को पकड़ करके चलना, इंद्रिय का विषय नहीं। एक सूत्र आया है तत्पर सूत्र में, मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिरोध इत्यनर्थांतर इति अनर्थांतरम। ये मति स्मृति चिंता आदि निरोध आदि का आदि जो है ये अनर्थांतर नहीं है, अर्थांतर नहीं है, इन्हें एकार्थवाचक हैं। इनमें हम पांचों में मति ज्ञान का ही अवगम करते हैं, मति ज्ञान का ही आभास इसमें होता है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं। विद्वान लोग थोड़े से चिंतन करें, वर्तमान में एक कुछ ऐसे भी चिंतन चल रहे हैं
स्मृति ज्ञान सम्यक ज्ञान तो है, स्मृति ज्ञान सम्यक ज्ञान तो है, लेकिन केवल ज्ञान की किरण नहीं हो सकती। सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान की किरण कहना बहुत ही अंतर है और आगम का बोध नहीं है, ये इससे ज्ञात होता है। ये करने से थोड़ा सा कटु तो लगता है, लेकिन हम क्या कहें, अनर्थांतरण कहा। ये अर्थांतर नहीं है, अनर्थांतर है। यानी मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, मति स्मृति संज्ञा चिंता विभूत, ये सारे मति ज्ञानात्मक ही है, उसका परिवार है। भेदों भेद है, लेकिन अर्थांतर नहीं। अर्थांतर नहीं है, इसका अर्थ यही केवल ज्ञान की किरण नहीं है। न ही श्रुत ज्ञान में इनकी वृत्ति चली जाती है और न ही अवधि ज्ञान में इसकी वृत्ति चली जाती है, न मनपरे ज्ञान में इनकी वृत्ति चली जाती है और न केवल ज्ञान में वृत्ति चली जाती है। थोड़ा सा कर्म सिद्धांत हमें प्राप्त कर लेना चाहिए ताकि इसका रहस्य और स्पष्ट हो जाता है। तो क्या 5 आवरणीय कर्म हैं, तो 5 आवरण के योग गुण हैं, समझने के लिए ज्ञान है। मति ज्ञानावरण के द्वारा मति ज्ञान नहीं होता, श्रुति ज्ञानावरण के द्वारा श्रुति ज्ञान नहीं होता, अवधि ज्ञानावरण के द्वारा अवधि ज्ञान नहीं होने देता। वेदों भी इसी प्रकार चले, मनपरि ज्ञानावरण मनपरि ज्ञान को नहीं होने देता और केवल ज्ञानावरण केवल ज्ञान को नहीं होने देता। ये बाल बोधाय करते थे, ऐसा है ये। अब इसके उपरांत कौन से कर्म कौन से देशघाती सर्वघाती, ये 2 प्रश्न यहाँ पर खड़ा कर दिया, विषय बहुत स्पष्ट हो जाता है। 4 जो आवरणीय कर्म है वो देशघाती के हैं। देश और घात, देश बने एक देश, घात बने घात, होने नहीं देना, उसको घात कर देते हैं। सर्वघात का अर्थात एक अंश में भी उद्घाटित नहीं होने देता, उसका नाम सर्वघात। ये प्रकृतिगत भेद हो गया, किंतु जो देशघाती होते हैं उनमें एक प्रकार से दोनों प्रकार की शक्तियां विद्यमान रहती हैं। एक सर्वघाती स्पर्धक उसको बोलते हैं, प्रकृति नहीं कहेंगे उसको, स्पर्धक बोलेंगे, और देशघाती प्रकृति नहीं, देशघाती स्पर्धक कहेंगे। स्पर्धक का अर्थ होता है शक्त्यांश। आज इस परिभाषा को नहीं समझने का परिणाम मैं समझता हूँ कि केवल ज्ञान को भी मति ज्ञान के किरण, केवल ज्ञान के किरण मति ज्ञान है ऐसा कहने का साहस किया जा रहा, उसको सिद्ध करने के लिए एडी से लेकर चोटी तक आयाम किए जा रहे। अर्थ नहीं समझने का परिणाम ये है, क्योंकि केवल ज्ञानावरण कर्म कहता है कि मैं केवल ज्ञान को एक अंश में होने ही नहीं दूंगा। जब तक मेरा साम्राज्य रहेगा तब तक तुम्हारा साम्राज्य नहीं रहेगा, तुम्हारा साम्राज्य आएगा या तो मेरा नहीं रहेगा, मैं रहूंगा तो तुम रहोगे, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। लेकिन किरण कहां से आ गई? एक अंश रह जाता, ये अन्यत्र भी लगा लेना, मैं इसकी भूमिका बना रहा हूं कि क्षाय श्रमिक में जो भाव होता है उसके तह तक पहुंचना चाहिए हमें। ये नाम से न इसको लेकर के चलता है प्राय करके। ये अंश जो है अंश के साथ संबंध नहीं होता कि तो स्पर्धकों के कारण क्या कोई एक प्रकृति चला जाता है, उसके कारण क्या व्यक्त होता है उसके लिए कहा गया है, किंतु उसका यह अंश है ऐसा नहीं कहा गया। यदि होता है तो केवल ज्ञानावरण कर्म भी देशघाती सिद्ध हो जाएगा, जो कि आगम से महान दोष आ जाता है। इस बात को समझना चाहिए। यद्यपि आचार्यों ने सम्यक ज्ञान तो कहा कि 5 ज्ञान एक से नहीं, सम्यक की अपेक्षा से ये है एक है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। एक क्षायिक है और दूसरा क्षायोग श्रमिक है। क्षायोग श्रमिक ज्ञान को यदि क्षायिक ज्ञान का अंश मान लिया तो आगे और ज्यादा बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाल को तो फिर भी समझ सकता है, किंतु बाल के अर्थ क्या होते, एक छोटा होता एक अध्ययन होता। छोटे को तो हम समझा सकते हैं, लेकिन यदि विपरीत चलने के लिए आग्रह करता है तो वो बाल अलग है। छोटा ग्रास और बड़ा ग्रास नहीं समझे,
बड़े ग्रास मत लो ताकि खा सको, छोटे ग्रास लेंगे तो धीरे धीरे नीचे उतर जाएगा। और इससे भी एक छोटा होता है, वो क्या है? बाल। बाल, वो ग्रास नहीं, वो बाल। वो ग्रास तो चला गया भीतर, अब उसमें वो बाल चिपका था, वो वहां पर चिपक गया। स्वरभंग, श्वास लेने में गति गड़बड़, ये बात। तो अज्ञान के द्वारा यदि कोई अर्थ निकाला जाता और उसके लिए समूह एकत्रित करके उसको सिद्ध करना चाहें तो वो वही मत है जो आगम से विरुद्ध माना जाता। शायद और शायद श्रमिकों को एक मान करके किरण और किरणें जो बातें ये ठीक नहीं है, उसके परिणाम हो रहा सिद्धों का और हमारा अनुभव एक हो गया है। अच्छा है एक हो जाए, भेद मिट जाए, फिर मिट नहीं सकता, वो बाद में मिटेगा। 12 अवस्थान के अंतिम समय तक वह शायद श्रमिक ही माना जाएगा, शायद नहीं। इसलिए केवल ज्ञानावरण कर्म के उद्देश्य से जो ज्ञान नहीं हो रहा है वह क्षायिक ज्ञान नहीं हो रहा है, और जो अभी जो प्राप्त हुए हैं भले सम्यक दर्शन के साथ चलते हैं, उसको क्षायिक के कोटि में लेना गलत है, गलत है और गलत है, आगम विरुद्ध है। इसका प्रचार प्रसार करने के लिए कोई भी चला जाता है, उसका व्यर्थ सदुपयोग में नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। ऐसा नहीं कि प्रकाशन करने के लिए जाओ, ऐसा नहीं होता। प्रकाश न, क्या कहा? प्रकाश न, प्रकाशन न, ठीक है। प्रकाश न, प्रकाश न, उसमें प्रकाश नहीं मिले। उन्होंने कहा ना महाराज अंधकार में भी प्रकाश मिले, कैसे मिले? अंधकार में कैसे प्रकाश मिले? अंधकार में प्रकाश की भी कोई आवश्यकता नहीं। आप सोच सकते हो भीतर से प्रकाश आपके पास विद्यमान है, आंखों के द्वारा देखने में नहीं आ रहा, इसलिए प्रकाश का अभाव हो गया, ऐसी मान्यता भी गलत है। भीतर आंख बंद होने के उपरांत अच्छी अच्छी गहराई की बात आ जाती है, जैसे आंख बंद कर दिया और गिनना बंद कर दिया, नोट अपनी आप की पकड़ में आ गया। इसीलिए अंधकार हमारे लिए अभिशाप नहीं, किंतु अज्ञान आग्रह हमारे अभिशाप है। अभिशाप जो है शब्द अपने आप में बहुत कठिन लगता है, वरदान नहीं किंतु अभिशाप है। अभिशाप जब मुझसे तू कर देते हैं तो जीवन मिटने लग जाता है। शापानुग्रह शक्ति प्रभाव, ऐसे सर्वर सिद्धि में कहा गया है। शापानुग्रह शक्ति प्रभाव, प्रभाव का अर्थ क्या होता है? शाप देने की क्षमता और अनुग्रह में करुणा करके उपयोगी बनाना या अनुग्रह करना, उपकार करना, ये दोनों प्रभाव के अंतर्गत आ जाते हैं। देवों के पास ऐसी शक्तियां होती हैं, किसी के ऊपर वह अनुग्रह कर ले, मालूम मान हो जाए, और किसी को देख ले थोड़े से तो फिर वह अभिशाप सिद्ध हो जाता है। हमारा ज्ञान हम लोगों के लिए अभिशाप सिद्ध हो रहा है आग्रह के कारण। शुद्ध का जहां कहीं भी आलम लिया जाता, आगम का आलम लेने के उपरांत आग्रह की कोई बात ही नहीं है, लेकिन खींच करके जो करते हैं तो उसमें संगीत का मजा निकल जाता है। ढीले रखेंगे तो भी स्वर उभरेंगे नहीं, और ज्यादा कसेंगे तो भी नहीं, तो फिर कैसे? ज्यादा कसो भी नहीं, मध्यस्थ रखो, ढीला भी नहीं छोड़ो, तो वह सारे गम दूर हो जाते हैं। सारे गम दूर हो जाते हैं। क्या सुना? सारे गम दूर हो जाते हैं। सारे गम दूर हो जाते हैं, फिर बाधा नहीं, अपने आप आ जाए।
इसीलिए हमें समझना चाहिए सुख के बाद भी हमें सुख मिले, शांति मिले, दिशा मिले, नहीं आग्रह पहले छोड़ना आवश्यक। आग्रह में और अवग्रह में बहुत अंतर है। अवग्रह समय ज्ञान का प्रतीक होता है और आग्रह कुछ उल्टा काम कर रहा होता है। हमें आग्रह इसलिए नहीं करना, हमारे ज्ञान कुछ है ही नहीं, और आग्रह क्यों करें हम? सत्याग्रह करो तो बहुत अच्छा है, लेकिन सत्याग्रह करने से पूर्व में सोचना चाहिए सत्य क्या है, असत्य क्या है। सत्यग्राही बनो तो अपने आप ठीक हो जाता है। ये कैसे करें? कैसे करेंगे? थोड़ी शांति रखो, अपने आप ठीक हो जाता है। तो केवल ज्ञान की किरण के रूप में मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान को स्वीकार करना एक प्रकार से अध्यात्म में तो कहा ही नहीं गया, लेकिन सिद्धांत बोल करके देते हैं तो वहां पर ऐसा जमीन आसमान का अंतर कहा। इसी प्रकार मैं इसलिए कह रहा हूं कि छायोपशम की क्या दशा है, इसको आज तक पकड़ने का प्रयास नहीं किया जा रहा। लोग अपने आप को ऐसे समझ रहे हैं कि मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं ठीक है, कहाँ से कह रहे हैं बताओ, तो खींच करके कहते हैं। तो खींचना वीणा की जो दो दशा है, ढीला छोड़ना भी दो दशा है, निश्चित बात संकेत। ढीले छोड़ने से एक लाभ है कि आज निकल हम उसको पुनः सुन सकते, नहीं समझते, ढीला रखेंगे तो सुन सकते, यदि खींच लेंगे तो तार टूट जाएंगे, वीणा की तार टन चला। इसलिए आप उसको खींचो नहीं, क्योंकि अर्थ खींचने से अर्थ में गड़बड़ी आती है। सही सही आप बजाते चले जाए, अर्थ बहुत अच्छा निकलता। यदि हम खींचते हैं, निश्चित रूप से हम कहीं न कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। श्रुत को खींच करके अर्थ निकालना एक प्रकार से वीणा की तार को तोड़ने का एक साहस करना है। इतना ही पर्याप्त समझता हूं इस विषय में। वह श्रुत ज्ञान, श्रुत आराधना हम लोगों के लिए वरदान सिद्ध हो, लेकिन तब यह श्रुत आराधना मानी जा सकती जब हम इसकी आराधना आत्मोपलब्धि के लिए करते हैं, अन्यथा वह हमारे लिए अभिशाप ही है। ज्ञान का दुरुपयोग एक शब्द आया, सन्नाओ दिल्लीशा हिंदी वसदाय अत्तरुद्धानी नाम चतुष्पवत्तम मोहो पाव पदाहोति। ये आचार्य कुंकुल देव की एक गाथा, पवित्र गाथा है। उस पवित्र गाथा में यह बात लिखी गई है, सन्नाओ चारों प्रकार की संज्ञाएं, तिल्लेशा तीन प्रकार के अशुभ लेशाएं, कृष्ण नील का बोध, सन्नाओ दिल्लेशा इंद्रिय वसदा इंद्रियों के अधीन होना, अत्तरुत्थाने आध्यात्म रोध ध्यान करना, नानम च दुखोत्तम, या बहुत सावधानी से सुनिए, पूर्वार्ध के बाद उत्तरार्ध में बहुत अच्छी बात और बहुत गंभीर बात कही जा रही है। हमारी सुताराधना दुरुपयोग में नहीं होना चाहिए। नानम च दुखोत्तम, ज्ञान का दुरुपयोग क्या है? खींचाता, जिससे राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। महाराज जी ने एक बात सूत्र कही थी, दूसरे के मुख से हमने सुना, किसी ने संस्मरण के रूप में सुनाया था, तो ये है जहां पर विसंवाद होता है वहां पर असत्य अवश्य। इतनी अच्छी बात कही, क्योंकि असत्य को सिद्ध करने के लिए ही 50 असत्य और बोले जाते हैं, ऐसी भी कहावत सुनते हैं। एक असत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए 50 की वो शरण में और जाते हैं और उसका परिणाम अलग निकलता है। और इसमें चोरी का भी दोष होता है। अधत्ता दानम स्त्रिया, जो दिया नहीं गया उसको ग्रहण करना या हठात ग्रहण करना,
ये सारे सारे चोरी के दोष में आ जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है ये चोरी की स्पर्धा में चल रहे हैं, ये हमारा ले लो, ये हमारा ले लो, ये हमारा ले लो, इसका अर्थ ये इसको ऐसा ही अर्थ निकालना चाहिए, आगे आगे कुछ ऐसे शर्त, ऐसी कंडीशन और ऐसे दबाव, ऐसे जो वह व्यक्ति सोचता है कि भैया क्या बात है, हम दूर से आए हैं, आपके दुकान आए हैं, उधर मत जाना, तो जाएंगे हम, मार्केट रोड है, उधर भी पूछेंगे, इधर भी पूछेंगे, फिर बाद में सोचेंगे कहाँ से लेना, कहाँ नहीं लेना, उधर नहीं जाना, मेरा ही ठीक है। ऐसा नहीं होता। आप वस्तु का प्रतिपादन करनी चाहिए। ज्यादा खींचातानी जहाँ होती है वहाँ पर चोरी चल रही है, और चोरी होती तो असत्य तो बोलना ही पड़ता। ये दोनों जो है ना लेन देन जैसे चलते हैं ना, उसी प्रकार असत्य और चोरी ये दोनों है। तो ये आज प्राय करके देखने को मिल रहा है, ये ठीक नहीं। इसलिए महाराज ने कहा जहाँ संवाद होगा वहां पर असत्य अवश्य, और दोनों भी क्या असत्य है ये तो भगवान जाने, अथवा कुछ खींचने का तो अभिप्राय कर रहा वो जाने, खींचने का तो अभिप्राय है वो अवश्य स्वयं तो जानता है, मैं यहाँ पर खींच रहा हूँ। खींचा तो पानी क्या है इसका, तान का अर्थ होता है उधर खींचना और इधर खींचना, वो फैल रहा है, खींच रहा है, तो क्या होगा, क्या होगा, बीच में टूटेगा, बीच में टूटेगा, निश्चित बात, या तो दोनों टूटेंगे, कब तक खींचोगा, शक्ति समाप्त हो जाएगी। श्रोता में खींचा तानी नहीं होना चाहिए, नहीं समझे। बुंदेलखंड में खाद्य पदार्थ है खींच, खींचना नहीं समझे। खींचा पानी करोगे तो गड़बड़ होगा। किसके साथ कैसा उसका सेवन किया जाता है कि बोल के बिना खींचा पानी करोगे तो गड़बड़ में आ गए। खींचला को खटाई के साथ में ठीक है, बिना घी की गड़बड़ हो जाए, नहीं समझे, बिना घी की गड़बड़ होता है वो पकड़ ले। हाँ, तो ये अर्थ है कि हम शुद्ध ज्ञान का उपयोग कहाँ तक कैसे कर रहे हैं। मेरा नहीं, मेरा कहाँ तो बस वहां से निश्चित है, सुनाया गया है, आपका नहीं ध्यान रखना, सुनने के लिए दिया गया, वो प्रदान उनका है, हम दान देने, हम तो केवल उसको बता सकते हैं, और बता सको तो बता सको, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाए तो हमारा कोई आग्रह नहीं, लेकिन आगम के अनुसार जब कहता हूँ कुछ जोर देना आवश्यक होता है, क्योंकि जोर दे बिना आप लोग सोचते हैं, नहीं तो गिनने में लगेंगे। गिनो तो आपके ही नोट है, लेकिन थोड़े सोच करके गिनो, कितने बार गिनना चाहो, जितनी बार गिनोगे उतने बार वह ज्ञान तो प्रौढ़ हो जाएगा, श्रोता ज्ञान उसके साथ कोई संबंध नहीं रखेगा। इसलिए आप उसको छोड़िए और सुनना प्रारंभ कर दीजिए। अर्थ निकालना आता है, कई व्यक्तियों को आता है, लेकिन अर्थ सहज निकल रहा है कि घुमा करके निकाला जा रहा है, अथवा पूर्व पर विरोध के साथ निकल रहा है तो गलत है। सिद्धांत के साथ जो इतना वैषम्य जुड़ा हुआ है, मत ज्ञान अनर्थांतरम, वह शुद्ध ज्ञान में भी उसकी वृत्ति नहीं है, तो आप केवल ज्ञान में वृत्ति कैसे ले जा रहे हो। इससे स्पष्ट होता प्रासंगिक विषय, क्योंकि मत ज्ञान इंद्रियों के ज्ञान माना जाता है, मन का भी ज्ञान होता है, लेकिन जितने भी रूप का, रस का, स्पर्श का इत्यादि का ज्ञान होता है वो सब इंद्रियों का ही ज्ञान होता है, इसलिए इंद्रिय व्यापार इसमें आवश्यक है। किंतु श्रुत ज्ञान के लिए क्या है हमें बताओ। श्रुत ज्ञान का विषय क्या है,
क्या इंद्रिय का आपात से का उत्पन्न होता है? नहीं, मति पूर्वकम श्रुतम ये कहा। मति ज्ञान के बाद होता है। मति ज्ञानम एवं श्रुत ज्ञानम नहीं, गलत बात है। और मति ज्ञान उसमें उपादान कारण होता है, ये भी गलत है। किंतु मति ज्ञान के बिना श्रुत ज्ञान का होना संभव नहीं। यानी उससे प्रयोग में जैसे भोर होता है तो सूर्य का उदय प्रकाश आता है, ये अनिवार्य है। वो काम कर रहा हूं, इसलिए अनर्थांतरम अर्थात यह मति स्मृति संज्ञा चिंता और अभिनिभूत, यह मति ज्ञान का प्रवाह है, मति ज्ञान का परिवार है, परकर है, न कि अन्य कोई ज्ञान। मतलब श्रुत ज्ञान भी इसमें नहीं और अवधि ज्ञान भी इसमें नहीं, मनपरि ज्ञान भी इसमें नहीं और केवल ज्ञान तो है ही नहीं। लेकिन आज यह जो प्रयास किया जा रहा है, यह शुष्क अध्यात्म का एकमात्र परिणाम है। शुष्क यदि फूल है तो गंध नहीं। गुलाब के फूलों के सेवन करने वाले भी होते हैं, सुखाया जाता है और उसके कुछ औषधि निर्माण किए जाते हैं। उस समय वह सुगंधी नहीं, किंतु वह रस का ही ज्ञान। तो उसी प्रकार इसमें श्रुत ज्ञान की भी गंध नहीं आई, क्योंकि अर्थांतर ज्ञानम इति श्रुत ज्ञानम एक डेफिनेशन है श्रुत ज्ञान का। अर्थांतर ज्ञान, अर्थांतर क्या है? जो मति ज्ञान के द्वारा विषयभूत हुआ था, पदार्थ था, उसकी आधार लेकर के ये ज्ञान किया जाता है। इसको आप समझ लीजिए। जैसे मान लो आप सुबह उठे, रात में शयन किया, सुबह उठे, सुबह उठते ही आंगन में दृष्टि चली गई, जमीन गीली है। ये क्या ज्ञान हुआ? यह ऐसा होता है, न्याय के विषय पढ़ाते समय या पढ़ते समय धारावाहिक ज्ञान आता है, तो ये धारावाहिक ज्ञान को भी प्रमाण मानना चाहिए, ऐसा प्रसंग आता है। तो यह मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरि ज्ञान ये भिन्न भिन्न भले ही हो, लेकिन अवग्रह या अवयव धारणा ये सारे धारावाहिक ज्ञान है, इसलिए एक को ही प्रमाण मानना चाहिए, प्रमाण हो जाएंगे। नहीं, ये धारावाहिक ज्ञान में नहीं आता। अवग्रह अवग्रह से यह होती, यह से अवाय होता, अवाय से धारणा की ओर चले जाते हैं, तो धारावाहिक ज्ञान नहीं होता, किंतु ज्ञान विशेष होता चला जाता। लेकिन है वह मति ज्ञान विशेष, मति ज्ञान विशेष, मति ज्ञान विशेष, श्रुत ज्ञानम न, क्योंकि श्रुत ज्ञान तो मति ज्ञान अर्थांतर भूतम, इसलिए अनर्थांतरम ये कहकर योगासन महाराज ने हम लोगों को जागृत कर दिया। जब अनर्थांतर श्रुत ज्ञान ही मति ज्ञान से भिन्न है, तो फिर केवल ज्ञान मति ज्ञान के किरण, केवल ज्ञान के किरण मति ज्ञान कैसे होता? उमासम महाराज को कम से कम समझो। महाराज हमने ऐसे पढ़ा, कहाँ से पढ़ा? उमासम महाराज ने तो ऐसे कहा नहीं, पूजपा महाराज ने जैसे व्याख्या की, राजवार्ते की तो वार्ता तो देखो कम से कम, फिर श्लोक वार्ते को भी देख लो, बीच में देखना चाहते हैं तो तत्वासार भी पढ़ो, और कुछ और विद्वानों ने भी अर्थ किए उसको भी पढ़ो। आप अपने तरफ से ये लगाते हैं तो आग्रह, क्योंकि सफल भेद विज्ञान के लिए पूर्व पर विरोध से रहित होना आवश्यक है। श्रुत ज्ञान में हमेशा पूर्व पर का बोध रखना अनिवार्य होता है। कौन से ग्रंथ में क्या लिखा, किस प्रसंग में क्या लिखा, ये क्यों अर्थ ऐसा निकाला, यह देना आवश्यक है, तब प्रमाण नहीं प्रतिगम हो सकता, नहीं तो दीर्घकाल में नहीं। आपका समय हो रहा है। निरावरण ज्ञान की क्या स्थिति होगी? निरावरण ज्ञान की तो बात कही, वह होती है अंश में, नहीं कभी होती है। सूर्य का एक अंश फूट गया हो ऐसा नहीं, ये सर्वदेश ही होता है।
वहाँ ग्रहण लग गया हो तो बात अलग है, लेकिन ग्रहण लग गया है तो उसके प्रताप में कोई अंतर नहीं आता। हमारे पास वो किरणें पूरी देखने में नहीं आ रहे होते, किंतु ऊपर जाकर के देखेंगे ज्योतिष मंडल से ऊपर वहां कोई ग्रहण वस्तु है ही नहीं। इसीलिए सम्यक एक विशेषण जोड़ने मात्र से केवल ज्ञान की किरण मति ज्ञान हो जाए तो यह एक प्रकार से समीचीन था की अपेक्षा से भी कह सकते हैं, लेकिन स्वामी की अपेक्षा से, शक्ति की अपेक्षा से, विषयों की अपेक्षा से एक नहीं होता। नहीं, वो मति ज्ञान चूंकि गाढ़ा पर ज्यादा नहीं रहता इसलिए ऐसा गलत बात है, ये तो है ही नहीं। उसका स्वाद और इसके स्वाद में बहुत अंतर है। जब मति ज्ञान के स्वाद में और सुतक ज्ञान के स्वाद में अंतर है तो मति ज्ञान के स्वाद और केवल ज्ञान का स्वाद ये कैसे हो सकते हैं? जबकि प्रत्यक्ष ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान हो गए, फिर भी केवल ज्ञान के अपेक्षा से भी विकल्प प्रत्यक्ष है। विकल्प का अर्थ दुखी होता है, एक अर्थ में विकल्प का अर्थ क्या होता है? दुखी होता है। दुखियों का है ज्ञान, वह सुखियों का ज्ञान है। कितना अंतर हो गया? विकल्प ज्ञान है आपका, सकल ज्ञान नहीं। शकल का भली हो जाए, क्या कहा? दोबारा कहूं, और तब का भी होता, अतीत का और अनागत का भी होता, शक्ति का और व्यक्ति का भी होता, क्या नहीं होता? सब कुछ हो जाता, उसका नाम सकल है। और सकल को और विकल्प को उसी का किरण मान करके आप चलोगे और स्वाद चाहना चाहो तो कभी भी संभव नहीं। गुड़ का तो गुड़ है, शक्कर का तो शक्कर है, खांड तो खांड है, और क्या है? अमृत तो अमृत है। जो स्वभावभूत पर्याय है उसके स्वाद आपको आ रहा है, आप भाग्यशाली हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये कैसा भाग्य, ऐसा विशेषण लगाया जाए। क्षाई का स्वाद अभी से लेने लग जाना, अभूतपूर्व अवधि सिद्धो कहा है। अभूतपूर्व प्राप्ति है, उस प्राप्ति के तो हम उपासना करना चाहते हैं, लेकिन आज हमें प्राप्त है, यह बिल्कुल गलत है। आज आप मानते नहीं किसी बात को, मानते थे, लेकिन आपकी बात मानने के लिए आचार्यों ने मना किया। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुनो, शायद ज्ञान परम पारिणल भाव नहीं होता। अच्छा, आपने भूमिका बना दी हमारे लिए, बहुत अच्छा बना दिया। ऐसे प्रश्न होना चाहिए, किसी ने नहीं किया, वो केवल प्रश्न करता ही रहते। प्रश्न ऐसे करेंगे, पारिणामिक भाव और केवल ज्ञान में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। कितना अंतर है? पहले कम से कम द्वितीय अध्याय को हम पढ़े। तत्व सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम सूत्र में ही ये बात आपकी लिखी गई है। उमा स्वामी महाराज ने लिखी और इसी का अनुकरण सभी लोगों ने किया। इससे पूर्व में भी कुंद महाराज ने परम पारिणाम का भाव का अर्थ होता है जो कर्म सापेक्ष नहीं। ये कर्म सापेक्ष हो गया नहीं, वह अलग है। यद्यपि शायद केवल ज्ञान को स्वाभाविक कहा, लेकिन स्वाभाविक कहते हुए भी कर्म निरपेक्ष नहीं कहा। कर्म निरपेक्ष की बात को लेकर के केवल ज्ञान के साथ जो घटाना है वह 5 भावों में से एक भाव को घटाना है। घटाने का मतलब हाँ, स्वतत्व को खंडित करना है, क्योंकि भाव 5 होते हैं और स्वतत्व ऐसा कहा कि 5 भाव आत्मा के तत्व हैं, लेकिन एक से नहीं, एक से नहीं। ये भी बहुत अच्छी बात कही, पूछी गई कि अब इसी प्रकार शब्द के साथ भी आप लोगों को आयाम करना चाहिए ताकि वह ज्ञात हो जाए। अंश अंशी का भेद क्या होता है, कैसा इसका विश्लेषण होता है, इसका ज्ञान नहीं होने के कारण केवल ज्ञान को अंशी मान करके मति ज्ञान को उसका एक अंश मान कर चला और दोनों में अलग अलग माना, ये बहुत गड़बड़ है।
कुछ लोग तो ऐसे मानने लगे दो भिन्न भिन्न हैं। ज्ञान क्या होता है, श्रुत ज्ञान क्या होता है, अवधि ज्ञान क्या होता है, मनोत्तर ज्ञान क्या होता है और केवल ज्ञान क्या होता है, इसके बारे में तो केवल ज्ञानी ने श्रुत को हमें दिया है, मुझ पर नहीं कर रहे हैं, किंतु आवश्यकता के अनुसार ही दिया जा रहा है ताकि वह अपने भीतर जो गुप्त या बहुत निकट अपना निज तत्व है वहां तक पहुंचाने में ये श्रुत हमारे लिए कारण होता है। श्रुत ज्ञानोपयोग के साथ ही होता है ऐसा नहीं। श्रुत ज्ञान का अर्थ ग्रंथ ज्ञान, क्या कहा, बहुत अच्छी बात कही जा रही है, सुन लो। श्रुत ज्ञान का अर्थ क्या होता है, ग्रंथ का भी ज्ञान श्रुत ज्ञान होता है। वह ग्रंथ का ज्ञान केवल श्रुत ज्ञानोपयोग में ही होता, ऐसा कोई नियम नहीं। आपने गाथा को याद की, मुखाग्र किया और आज मुखाग्र कर दिया, सुबह उसका पाठ किया, सुबह जो भी आपको स्मरण में आया वो श्रुत ज्ञान नहीं, वो मति ज्ञान है। और बहुत कुछ हमारे पाठ मति ज्ञान में ही चला जाता है, क्योंकि आज की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है, इसलिए मति ज्ञान में यूं ही चला जाता है। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभान श्रोत सजम तव जिनेन्द्र। वाह, मतलब आज मंगलाचरण और अंत मंगलाचरण के साथ तो हो गया, बीच में 46 तो है, 40 दोष तो इसलिए मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के साथ यही एक बात संबंध है। श्रुत ज्ञान वस्तुतः यह है कि वह शब्दों से स्मृति से भी आगे बढ़ जाए, ज्यादा आगे बढ़ेगी तो फिर भी आगे बढ़ेगी। हम तो इतना ही समझते हैं संक्षेप में यह श्रुताराधना क्या वस्तु है, हमें वहां तक निकट सन्निकट ओम अचेतनमिदं दृश्य मदृश्यं चेतनं तथा वरुष्यामि क्वतुष्यामि माध्यस्थोऽहं भवाम्यतः। अहिंसा परमो आचार्य श्री कुंद भगवान, आचार्य श्री ज्ञान सागर अचेतनम् इदं दृश्यम्। प्रातःकाल 5 इंद्रियों के विषयों के बारे में कहा गया था। पूरा का पूरा दृश्य 5 इंद्रियों का है विषय, किंतु जिसकी आराधना के लिए गुरुदेव ने हमें प्रेरणा दी है वह अचेतन नहीं किंतु चेतन है, दृश्य नहीं है, अदृश्य है। हम उस चेतन तत्व को नहीं आंखों से देख सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, नहीं सूंघ सकते हैं और नहीं उसकी कोई आवाज सुन सकते। हम कुछ भी नहीं कर सकते। और चूंकि जो देखा गया, सूंघा गया, छुआ गया, सुना गया, उसकी स्मृति भर कर सकते हैं और इसके आगे हमारे कदम नहीं बढ़ सकते। किंतु श्रुत की आराधना हमें करना है। श्रुत देवता ने हमारे लिए एक रास्ता प्रशस्त किया। वह ये किया कि ये सारे दृश्य अचेतन हैं और इससे ठीक विपरीत कुछ होगा, वही आराध्य है हमारे, उसे हमें प्राप्त करना है। ये सूत्र देखो भाई, इसको
ये प्रदर्शन नहीं क्या करो। हाँ चलिए बैठ जा। हाँ दृश्य की बात कहीं नहीं जा रही है, दृश्य की बात कहीं जा रही है। उसको आनंद तो लो। ये सारे जो है ना, ये उपकरण अब कर्ण में व्यवधान उपस्थित कर दे। तो अदृश्य परमात्म तत्व तो होनहार है, भगवान बनने की जिसके पास क्षमता है, उसको आप देखने का प्रयास तो करो। जो दिख रहा उसको बंद कर दो। इसलिए हमारे श्री जी बैठे हैं वेदी में, साक्षात जहाँ है वहाँ पर भी है, उन्हीं की प्रतिलिपि है। नासा दृष्टि पर बैठे हैं, कहीं किसी को देख नहीं रहे, सुनने के भी रुझान उनमें नहीं दिखता। हाथ में हाथ है, कोई छूना काम करना कुछ भी नहीं, पैरों को भी विराम मिल गया। और वह दृश्य ऐसा दिख रहा है जैसे कोई स्टेचू मूर्ति जड़ बात है। यह सारा दृश्य जड़ है। कई बार आप लोग वाचनिक प्रयोग करते हैं, लेकिन वाच तक नहीं पहुंच पाते। वाचनिक प्रयोग करना और वाच तक गतिमान होना बहुत अंतर है। कई लोगों के मुख से मैं सुनता हूँ, प्रवचन साल का कम से कम अध्यापन 108 बार हो गया, लेकिन वाच की ओर हमारी गति नहीं हो पाती। और बहुत सरल शब्दों में कहा गया सूत्र मुझे याद है, कहाँ का है पता नहीं, मेरे संभव है कि न्याय के ग्रंथों में आया हो। शब्दानुच्चारणे भी परीक्षा, शब्दानुच्चारणे भी क्या है? स्वस्य अनुभवनं शब्दानुच्चारणे भी। अर्थवत ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो शब्द की ओर हमें आकृष्ट नहीं करते। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो शब्द की ओर जो हमारी यात्रा उपयोगी होती है रुक जाती है। शब्द के उच्चारण के बिना भी स्वर का अनुभव होता, बल्कि यूं कहना चाहिए शब्द के उच्चारण से दूर हटेंगे और उसके उच्चारण के स्मरण को भी नहीं लाएंगे दिमाग में, तब यह हमारी गति उस ओर होती है। उसके बिना ये संभव ही नहीं। आप पोथिए बंद करके रखिए, आप बोल रहे हैं बंद कर दीजिए, इधर उधर देख रहे हैं 5 इंद्रिय विषय बंद कर दीजिए। ये सब बहिर्मुखी वृत्ति है। आत्मा की बात तो की जाती है, लेकिन आत्मा से बात नहीं की जाती। हमें आत्मा से बात करना है। दूसरे से बात बंद कर दो तो आत्मा से बात होने लग जाएगी। एक साथ 2 लाइन आप ज्ञान नहीं चलती, टेलीफोन वगैरह में नहीं चल सकती, क्योंकि अनुश्रेणी गति एक सूत्र आता है, तत्व सूत्र में अनुश्रेणी हमेशा क्लियर है, हमेशा क्लियर है। लेकिन शब्दानुच्चार में हम शब्दों को छोड़े, दृश्य पदार्थ को मोड़े, अपनी बहिर्वृत्ति को थोड़ी सी अपनी पूर्व वृत्ति करें। पर्याप्त शब्दानुच्चारण में शब्द के उच्चारण किए बिना भी स्वस्यानुभवनम अर्थ अपना अनुभव होता है। कुछ पूछताछ करने के लिए शब्द की आवश्यकता होती है। अनुभव में शब्दातीत होता है। बहुत ही मार्मिक बात है। स्कूल जाते हैं, विषय को आत्मसात करने के लिए 16 कक्षाएं पार करनी पड़ती है, एक करके। लेकिन शोधन के लिए कक्षाओं को पार करना पड़ता है। अब कक्षाएं हैं, वो कक्षाएं हो गई। अब शोधन के लिए कितनी कक्षा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, कोई सीमा नहीं। और वह 1 सेकंड में भी
ऐसा शोध करके दुनिया के सामने रख सकता है जो परसों पढ़े तो नहीं हो सकता। आज का युग कुछ वैज्ञानिक युग में ये चल रहा है, शोध की आज बहुत ही प्रवृत्ति है, बहुत लोग शोध करा रहे हैं और बहुत लोग शोध करना चाहते हैं। उसके लिए कोई शर्त नहीं होती, कुछ तो नियमावली रहती है, लेकिन इसमें नहीं। आज 500 पृष्ठ की चाहिए, 400 पृष्ठ की चाहिए, आदि आदि। लेकिन सुना था हमने कि सर्वप्रथम यहाँ पर भारत में कोई शोध की गई तो वह 50-60 पृष्ठीय वह लेख था, उतना पर्याप्त था उसके लिए पीएचडी घोषित कर दिया। शोध के लिए कोई कंडीशन नहीं होती, बोध के उपरांत शोध करना होता है। तो शब्दों के उच्चारण जब तक हैं तब तक यह नियम हो गया कि आपको बोध तो हो सकता है लेकिन शोध नहीं हो सकता। आत्मा का अनुभव, मेरा शोधानुभव क्या है, ये बांध बूंद करके रखिए। जा करके बैठते हैं पुस्तकालय में, कोई टीचर नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई नहीं। आजकल तो ये रखे नहीं जाएंगे निर्देशक हो ये, लेकिन पहले जो शोध होते थे बिना निर्देशक के होते थे। स्वयं विषय चयन करता, बिंदु बना लेता, अध्ययन कराता दूसरों को, उस समय वह एक गुण कर लेता। तो वह शब्दों से नहीं चलता, अनुभव से। शब्दों को लाम करके अपने को जाना है। तो शब्दानुच्चारण, आत्मा की बात करना चाहते हो तो शब्द को छोड़ो कैसे। इसलिए अचेतनम इदम दृश्यम, अदृश्यम चेतनम तथा। अदृश्य जो होगा वो चित्त है। हम दृश्य से परिचित हैं, दृश्य से ही बंधे हैं और दृश्य को ही बांधना चाहते हैं। रात दिन ये रूटीन चल रहा है। दृश्य को देखना चाहते हैं, दृश्य को बांधना चाहते हैं, दृश्य को बांधना चाहते हैं, इसलिए दृश्य से देखोगे, जा नहीं सकते, जा नहीं सकते। फिर कैसे करें? श्रुत देवता ने कहा, जय सुरदेवता, जयवंत रहे श्रुत देवता, जो दृश्य से हमें हटा करके अदृश्य की ओर ले आते। स्वस्यानुभव, हम विषयों का अनुभव कर रहे हैं, परानुभव कर रहे हैं, पराभूत हो रहे हैं। स्व का अनुभव कर रहे, अनंत काल के लिए पराभूत होना समाप्त हो जाएगा। हम अपने आप को इसलिए नहीं पा रहे हैं, हम चाहते हैं, हम समझते हैं दुनिया की कितनी चीजें अच्छी हैं। उसी प्रकार आत्मतत्व में एक अच्छा है, उसको इसी प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। नहीं, जितना प्राप्त किया उसको पहले फेंक दो। तैयार है? तैयार हो जाए तो 1 सेकंड नहीं लगेगा। हमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं, खाली कर दो, पूरा खाली कर दो। कहां तक पूरा खाली किसको बोलते? आप अपने आप को पूर्ण बनाना चाहते हो तो पूर्ण पहले खाली कर दो। पूर्ण खाली करने के उपरांत पूर्णता मिलती है। अब खाली कैसे करें? खा करके खाली कर दीजिए आप, तभी आएगा स्वाद उसका। स्मरण भी नहीं रखिए, क्योंकि स्मरण में वो ही आएगा जो प्रैक्टिकल आएगा। उसका यही नियम है। वह वस्तु ऐसी है जो दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलती। अचेतनमिदं दृश्यम अदृश्यं चेतनं तथा क्व दृश्यामि। ऐसी स्थिति में कहाँ पर हम राग करें, कहाँ हम द्वेष करें। मध्यस्थो मैं मध्यस्थ हो जाता हूँ। मध्यस्थ का अर्थ न राग से मतलब है, न द्वेष से मतलब है। किसी भी अपेक्षा नहीं है उसमें।
मन जिसका उपेक्षा का अर्थ ऐसा लगता है कि किसी के लिए हम अपमान कर रहे हैं, नहीं, हम किसी को विषय नहीं बनाना चाहते, इसका नाम आत्मस्थ है। आकर्षण का केंद्र समाप्त हो जाता है जो बाहर बना हुआ है। अब चलिए स्व का अनुभव करना है और परिचय के जो साधन थे बाह्य पदार्थ उन सबको समाप्त कर, क्योंकि जो कोई भी वस्तु है वह सब अनुभव नहीं करा सकते, वह सब परिचय दे सकते। तो अनुभव की बात है, तो उसके लिए आचार्य ने कहा आप पहले सर्वोत्तम आकर्षण का केंद्र समाप्त कर दीजिए। अब हम सुबह का विषय आगे बढ़ाते हैं। आपकी भूमिका बन गई है। किसी एक सज्जन ने कहा था महाराज केवल ज्ञान को तो ऐसा कहा गया था, मते ज्ञान को हमने केवल के रूप में स्वीकारा था और आपने तो उसको अस्वीकार कर दिया। ग्रंथ तो भरे हुए हैं इन शब्दों के माध्यम से, समय सारादि ग्रंथ के रेफरेंस आदि, आपने ऐसा कैसा कहा? ठीक हम बताते हैं। परिणाम भाव में और परम परिणाम भाव में बहुत अंतर है। परिणाम भाव शेष चार भावों से बिल्कुल पृथक होता है और वह कर्म निरपेक्ष होता है, किंतु समय सारादि अध्यात्म ग्रंथों में परम परिणाम भाव जो कहा गया है वह इस भाव से मतलब नहीं रखता, किंतु वह त्रैकालिकता को स्वीकार करता है। परनिरपेक्ष और त्रैकालिकता में बहुत अंतर होता है। क्या होता है? केवल ज्ञान त्रैकालिक नहीं होता, क्योंकि वह पर्याय है। छाई भले ही हो, स्वभाव पर्याय भले ही हो, किंतु उसको हम त्रैकालिक नहीं कर सकते। त्रैकालिक जो होता है वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु देता है। जो कटकर करके गैप के साथ चलता है उससे हमारा उपयोग कुंठित होता है, पर सापेक्ष होने के कारण हमारे ध्यान में बाधा आती है। किंतु परम परिणाम भाव एक ऐसा भाव प्रवाह है जो हम आज वर्तमान में भी उसका यदि सहारा लेते हैं तो हमारे जो दिमाग में विकल्प हैं, फितूरियां जिसको बोलना चाहिए या भ्रमणाएं एक साथ शांत होने लग जाते हैं। ये कैसे? तो यह अनुभव की ओर ले जाने के लिए कार्यक्रम है, ये सूक्ष्म बढ़ाने के लिए नहीं। ये अनुभव को हम पुष्ट बनाना चाहते हैं। ये पढ़ना नहीं होता, जो कुछ पढ़ा उसके आधार पर अब अनुभव करना होता। अब चलिए परम परिणाम भाव क्या वस्तु है? एक गुण की अपेक्षा से हम बात करते हैं। वो कौन से गुण की अपेक्षा से? उपयोग के अपेक्षा से, अथवा चलिए ज्ञान गुण के अपेक्षा से। आत्मा जब से है तब से ज्ञान गुण है। आत्मा जब से है तब से ज्ञान गुण है। आत्मा जब तक रहेगी तब तक ज्ञान गुण रहेगा, ये पक्का। अब उसमें शुद्धाशुद्धि की बात नहीं कह रहे हैं। यह तो एक प्रकार से पेट्रोलियम जैसी बात होती है। पेट्रोल निकला, पेट्रोल निकलता नहीं कि तेल निकलता। तेल निकलने के उपरांत प्यूरिफिकेशन करके वहां तक पहुंच जाते हैं, उसका नाम पेट्रोल है। तो पेट्रोल वैसे नहीं निकलता, उसकी एक प्रकार से संभावना जो होती है तेल में वो सारी उसमें रहती है। तो तेल निकल गया, अहमदाबाद में निकल गया, अन्य अन्यत्र में निकल गया। अब उसको धीरे 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 धीरे, लेकिन वह पेट्रोल की ओर नहीं देखते, तेल
बहुत अंतर है। भरा हुआ तेल रहेगा और आगे भी मिलेगा, त्रैकालिक रहेगा। तो ऐसा ही ज्ञान गुण से संपन्न आत्म तत्व है और वह कर्म सापेक्ष नहीं है। अब देखो पलट गया, ज्ञान गुण कर्म सापेक्ष नहीं है। उसके कर्म के कारण वैरायटी हो सकती है, उसमें भेदो भेद, लेकिन ज्ञान किसी कर्म की वजह से नहीं है। वह आत्मा का निजी धन है, रहेगा, वो मिट नहीं सकेगा। वह मिट गया, आत्मा का अस्तित्व समाप्त। उपयोग लक्षण, आत्मा का लक्षण त्रैकालिक होता है और कोई भी पर्याय त्रैकालिक नहीं, वो हमेशा हमेशा तात्कालिक होते हैं अथवा सारी अनंत भी हो सकती है। तो केवल ज्ञान को देखने से आचार्य कहते हैं तुम्हारा ध्यान नहीं लगेगा, क्योंकि सोचेंगे तो कर्म के क्षय से उत्पन्न हुआ है, यह विकल्प आपके दिमाग में आए बिना नहीं रह सकता। लेकिन परम परिणाम भाव रूप जो अनादिकाल से ज्ञान का प्रवाह चल रहा आत्मा में, क्योंकि वह अनुभव में आ रहा, उसके माध्यम से आत्म तत्व को हम पकड़ लेते हैं। ये मैं हूं जो अनुभव में आ रहा, शब्द इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं। शब्द हमेशा हमेशा दूसरे को बताने के लिए होते हैं या दूसरे के द्वारा बताया हुआ उसके माध्यम से होते हैं। अनुभव के लिए कभी भी दूसरे के आलम्बन की आवश्यकता है ही नहीं। गूंगा भी गुड़ का स्वाद ले सकता है, बता नहीं सकता, और जो बता रहा है कभी आज तक लिया है नहीं स्वाद। तो गूंगा अच्छा है कि आप अच्छे बताओ, ठीक क्या बताओ, आप अच्छे नहीं है ना? क्या मतलब हुआ? उन्होंने कहा, सुन लिया आपने, उसको बड़ा चढ़ के कह दिया, उन्होंने तो उनको कह दिया, सारे गुड़ के चर्चा में लीन हो गए, किसी को भी स्वाद नहीं आया। किंतु जिसने गुड़ का नाम भी नहीं जानता, ऐसा गूंगा है, वो वक्ता नहीं, वो वक्ता नहीं और नहीं श्रोता है। प्राय करके सुनते हैं, जो गूंगे होते हैं वो बोलते भी नहीं और बहरे भी होते हैं। ऐसे ये सबसे संभव है, लेकिन फिर भी बहुत आया, मतलब अब सुना भी नहीं गुड़ को और सुनाया भी नहीं, हमने गुड़ खाया, लेकिन स्वाद तो ऐसा। पूछने वाला पूछे कैसा है, ये क्या है? शब्दानुच्चारण की गुणस्यानुगुणम अर्थवाद। इस अर्थ के ज्ञान को जानने के लिए अनुभव की, शब्द की कोई आवश्यकता नहीं। ये पीछे है, इसको भूल जाओ, पीछे तो बता दिया व्यवहार के लिए। ये क्या है? यह उसके पास है। अर्थ के लिए शब्द की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि शब्द के बाद अर्थ आया, अर्थ तो दिखा दिया, अब शब्द की कोई आवश्यकता नहीं। ये किस काम में आता है, क्या होता है, ये बात अलग है। सर्वप्रथम तो यही है, अकलंक देव ने राजवार्तिक में एक स्थान पर ये लिखा है, चक्षु दर्शन आदि क्या होते हैं? तो वही सत्य ज्यादा बालक है। अभी जो बालक जन्म लेता है, आंखें खुल जाती हैं, प्रथम बार आंखें खुली, और प्रथम बार आंखें खुली, सामने मान लो कोई भी पदार्थ था, उसको उसने देखा, नामावली याद नहीं, उसके लक्षण याद नहीं, उसकी संख्या याद नहीं, उसका कहां से आई याद नहीं, लेकिन वह याद तो उसको हो गया, कह नहीं रहा है। इसी प्रकार दर्शन में कुछ ऐसा घटित हो जाता है। आप वस्तु के पास पहुंचना चाहिए, पूरी जो सामग्री आपके पास उसको फेंक दीजिए, किसी काम में नहीं आना। परीक्षा के समय पर जिस प्रकार कोई भी
किताब आपके पास रखी नहीं जाती। यदि माइंड में हो तो रख लो, बाकी हाथ में नहीं रख सकते आप, किसी से बोल नहीं सकते आप। यदि आप उसको आत्मसात करते हैं तो लिख लो। उसी प्रकार आत्मा के लिए इतनी पोथियां उच्चारण कोई आवश्यकता नहीं। चोटी की विद्वान बने फिर बाद में जो है आप ठीक है, भीतर जाने के लिए चोटी भी रह जाती बाहर, विद्वान भी रह जाते, सब रह जाएंगे बाहर। वह केवल वहां पर आत्मा के पास जाने के लिए उसी को सौभाग्य मिल जाता है जो बिल्कुल दोनों हाथ खाली और माइंड भी खाली और छाता। जो कुछ बच्चे हमने प्राप्त किया वो सब पढ़ाए। अब चलिए संवेदन जो हो रहा ज्ञान के माध्यम से, पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। इस अखंड यात्रा को कोई भी तोड़ नहीं सकता। अखंड एक सेकंड के लिए, सेकंड की करोड़ में हिस्से पार्ट के लिए भी जगह नहीं है। बिल्कुल अखंड, लगातार। तार को हमेशा हमेशा लगातार बोलते हैं। लगातार का क्या? वो बीच में खंडित नहीं है, लगातार। हाँ, टेलीफोन के तार होते हैं ना, लगातार, उसके बीच में कोई तार खंडित नहीं होते। इसी प्रकार वह ज्ञान की धारा आज तक चली, आगे भी चलेगी। इसको बोलते हैं परम पारिणामिक भाव। न मति ज्ञान से मतलब है, न सतत ज्ञान से मतलब है, न ही अवधिक ज्ञान से मतलब है, और न ही मनोपरि ज्ञान से मतलब है। और जो बड़े बाबा है केवल ज्ञान, उनसे भी कोई मतलब नहीं। केवल ज्ञान लगातार नहीं है। क्या हुआ? केवल ज्ञान लगातार नहीं है, इसलिए वह परम परिणाम भाव के अंतर्गत नहीं आ सकता। हाँ, सवाल पूछा जा रहा था केवल ज्ञान की किरणमति ज्ञान है या नहीं? नहीं है, क्योंकि उसका वह क्वालिटी अलग है, उसकी क्वालिटी अलग है। केवल ज्ञान क्षायिक है, मति ज्ञान क्षयोक्षणिक है। यह इंद्रियाश्रित, मनाश्रित है और वह आत्माश्रित है, इसलिए उसका उसके साथ कोई लेन देन नहीं। पेट्रोल निकला तो तेल निकला, लेकिन पेट्रोल उसको बोलते हैं। तेल के माध्यम से आपके वस्त्र खराब हो जाते हैं। सुन रहे हैं आप? मैं इसलिए पूछता रहता हूँ, बहुत रोचक दृष्टांत है। अब देखो, तेल के माध्यम से आपके वस्त्र गंदे हो जाते हैं, होते हैं ना? होते हैं। लेकिन ये एकांत नहीं, गंदे वस्त्रों को भी हम साफ कर सकते हैं तेल के द्वारा। कौन सा तेल है? तो तेल से तो निकला हो। सुन रहे हैं? मति ज्ञान के द्वारा तो आपका उपयोग गंदा हो गया, नहीं समझे? अब गंदा जो है केवल पेट्रोल की एक किरण का कोट मानेगा, बताओ। और पेट्रोल में भी और पेट्रोल बहुत बढ़िया हो जाता है तो उसी के माध्यम से प्लेन चलते, समझ में नहीं आ? हाँ, लेकिन हर मशीन को हम उसी तेल से चलाए, घाटा हो जाए। तो यदि गैवर्डिंग कपड़े हैं, सूती नहीं, कॉटन नहीं, हाँ, तो उनको पानी से नहीं धोया जाता, उनको पेट्रोल के माध्यम से धोया जाता। धोया नहीं जाता, पछाड़ा नहीं जाता। क्या कहते बताओ तो? ड्राई। ये क्या है? ऐसा ही केवल ज्ञान को और मोबाइल को, मोबाइल को बोलता है केरोसिन और कोई भी, उसको और उसको एक ही क्वालिटी, यही परम परिणाम में भाव कर दो तो हमें समझ में नहीं आता। आपको आ गया तो केवल ज्ञान है, ये एक है तो पेट्रोल का काम होता है, वह क्षायिक है, त्रैकालिक नहीं। वह उसी तेल के कुंड से निकला, लेकिन सीधा सीधा नहीं निकल सकता।
किंतु ज्ञान का तो प्रवाह है, आज तक था, अनंत काल तक रहेगा। सामान्य रूप से उसमें किसी प्रकार से क्वालिटीगत विशेषताएं नहीं रहेगी, न ही क्वांटिटी और न क्वालिटी। उसको बोलते हैं परम परिणाम भाव। और इसको हम यदि अपना मन का विषय, श्रुत का विषय बना लेते हैं, फिर आप देख लीजिए क्या आनंद आता। केवल ज्ञान से कम आनंद नहीं आएगा, लेकिन ये ध्यान रखना उसमें किसी भी प्रकार से तब्दीली नहीं करना। ये या मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, वो सब चला गया, क्योंकि वह व्यापार के ऊपर आधारित हो गया। इंद्रिय व्यापार के ऊपर मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, आदि आदि इस ढंग से होते चले जाते हैं। अवधि ज्ञान भी आ जाए, भले ही वह प्रत्यक्ष है, लेकिन फिर भी वह परम परिणाम भाव में नहीं आ सकता। तो कर्म सापेक्ष होने के कारण केवल ज्ञान को परम परिणाम भाव नहीं कहा, इसलिए हम उसको अखंड नहीं कह सकते। और ये ज्ञान की जो धारा है यह अखंड है, यह संवेदन हमेशा हमेशा हमें होता है। केवल ज्ञान की क्षमता हमारे पास होते हुए भी श्रद्धान का विषय है, किंतु ज्ञान संवेदन जो हो रहा है यह श्रद्धान का विषय नहीं। शब्दानुच्चारण के स्वस्यानुभवनम, जब आप आंख बंद कर दो उस समय संवेदन होता हुआ मिलेगा। और अनंत काल तक शब्दों में भी ये रहेगा, तो निरोध दशा में भी ये था। ये अखंड भविष्य में भी टूटेगा नहीं, और भूत में भी कहीं से प्रारंभ नहीं हुआ। जब से आत्म तत्व है तब से। इसलिए सुबह का विषय और परम परिणाम भाव में बहुत अंतर है। महाराज सुबह क्यों नहीं कहा? उस समय सुबह जो चल रहा था वह ये कोई भी किरण है, तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और विज्ञान इत्यादि को किरण माना और केवल ज्ञान को सूर्य माना। ऐसा नहीं होता। सूर्य उगेगा तो पूर्ण उगेगा, एक कर्ण वो अपनी बाढ़ पहले देगा नहीं, बाढ़ में गुणस्थान तक वह शोषम ही रहेगा। ज्ञान धारा तो पहले भी थी, आप भी है, आगे भी। इस प्रकार करने से ध्यान हमारा स्थिर होता है। ध्यान की स्थिरता के लिए परम परिणाम भाव को अपना विषय बनाने के लिए अध्यात्म ग्रंथों में कहा है। सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, ध्यान रखना, सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, किंतु ध्यान को स्थिर करने के लिए ये किया। तो ध्यान किसके ऊपर स्थिर करे? तो पहले समझो वस्तु तत्व को। सात तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं, 6 द्रव्य हैं, ये पराया है, यह स्व है, आदि आदि अनेक विकल्पों में यह पहले भूमिका बना लो। फिर इसके ऊपर किसके ऊपर ध्यान टिकाए? जिसको प्राप्त करना है उसके ऊपर ध्यान टिकाओ, किंतु केवल ज्ञान के ऊपर ध्यान मत टिकाओ। यहाँ तक कहा है आचार्य कुंद देव ने, केवल ज्ञान शायद भले हो किंतु स्वभाव नहीं। सुन रहा है? सुन रहे? सुबह तो कहा था क्षय भाव है तो स्वभाव है। स्वभाव इस किसी से क्षय आज उत्पन्न हुआ, अनंत काल तक रहेगा, ये निश्चित बात, इसको भी स्वभाव था। लेकिन त्रैकालिक के स्वभाव ने साधी अनंत अनादि अनंत को लिया हो, उसको यहाँ पर स्वाभाविक कहा, क्योंकि वह धारा प्रवाह रहता है। इस बात को यदि नहीं समझते हैं तो अध्यात्म को आप घोंट करके समय सार को पानी बना करके पी भी लो, शांति नहीं आने वाली है, गर्मी मिटने वाली नहीं। नुस्खे को मात्र पढ़ करके अब उसको देखो, ले लेना, ये है लिखा है, ले लेना और लाओ और घर में जाओ और उसको अच्छे ढंग से पीस फूट काट करके और मिला करके पी लेना। बहुत अच्छी बात है। चरण स्पर्श कर दिया वेद जी की और चल गया, और वह अच्छे ढंग से 1 किलो पानी ले लिया और अच्छे ढंग से उसको कूट काट करके मिला करके पी लिया, कुछ हुआ नहीं। फिर जी महाराज हमने पी लिया।
क्या पी लिया? जो आपने दिया था कहाँ से लाए? कहाँ से? आपसे तो लाए, आपसे तो लिया। ऐसा नहीं, बाजार में जाओ, खरीदो, फिर उसको कूट काट करके, तो अच्छी प्रकार थोड़े सारे लेकर के बैठे कूट काट के पी लो। कहीं की भी प्रकाशन हो, उससे कुछ होने वाला कोई भी प्रकाशन प्रकाश ना, कहीं का भी प्रकाशन हो उसमें प्रकाश तो मिलेगा नहीं, प्रकाश तो भीतर का है, कहीं का भी प्रकाश। इसीलिए हम द्रव्य शुद्ध आराधना कर रहे हैं, क्या भाव शुद्ध आराधना कर रहे हैं, इसकी ओर देख लीजिए थोड़े। ये द्रव्य शुद्ध आराधना, क्योंकि भाव शुद्ध की उत्पत्ति के लिए बाहरी निमित्त हो सकता है, इतना ही है, लेकिन उसमें वह जीवन नहीं, वो केवल संकेत, संकेत दिया। किसके द्वारा दिया? उंगली से संकेत दिया, तो उंगली से संकेत दिया, उंगली को मान ले, नहीं, ये अंगुली क्या है? किसी अन्य पदार्थ की ओर है, तो इसी को सब कुछ समझ लिया। महाराज जी ने उंगली से संकेत दिया, संकेत हाँ दिया तो था, मुझे से देखे, कभी उंगली नहीं ठीक है तो आँख कुछ कर ले, कोई मुड़ करके देख ले, कुछ कर ले, ये संकेत है। ये संकेत वो क्या कहते हैं? भाव की ओर ले जाते हैं। तो शब्दों के पास संकेत हैं, लेकिन किस पदार्थ के लिए है, स्वर के लिए है, पर के लिए, किसके लिए, ये निकालना बहुत कठिन है। इसलिए परम परिणाम भाव केवल ज्ञान नहीं है। और कुछ बातें और आगे बढ़ाना चाहता हूं कि परम परिणाम विभाग यदि ज्ञान धारा है तो एक प्रश्न उठता है, विकास का एक क्रम और की जगन्य दशा का एक क्रम, दो ध्रुव हैं उसके। अब ज्ञान धारा के थोड़े से यूं बांट लो, तो अनंत काल पीछे भी चले जाएंगे तो भी अंत नहीं हुआ उसका, मतलब क्षयोक्षम की हीनता होती 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 चली गई, किंतु उसका कहीं भी जाकर के अंत नहीं हुआ। जैसे लोक का अंत होता, अलोक का अंत नहीं होता, लोक का तो अंत हो जाता है। ऐसे ये क्षयोक्षम होते हुए भी कहीं भी धारा जाकर के एक इंद्रिय में भी जाकर के निबोध में भी जाकर के टूटती नहीं, उसको आचार्य ने बहुत सूक्ष्म विषय बताया, एक थोड़ा के माध्यम से मैं कह रहा हूं, अन्यथा भी इसका प्रसंग आ सकता है। तो उन्होंने ये कहा कि एक स्थान वह है जो निबोधिया लब्ध पर्याप्त, वहां पर जाकर के ये जगन्य दशा का अनुभव करता है। वहां किसी से उत्पन्न नहीं होता, लेकिन इसके बाद वह छोटा नहीं हो सकता, इसके बाद उसकी शक्ति और कम नहीं की जा सकती। वहां उस दशा में जाकर के वह रुकता, उस रुकने का नाम उन्होंने नित्योद्घाटित शब्द दिया। वहां हमेशा हमेशा उद्घाटित रहेगा, अब इसके बाद वह छुपेगा नहीं। उस नित्योद्घाट के लिए आचार्य महोदय ने एक शब्द दिया, क्या दिया?